साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर अगर आप बनाना चाहते हैं और यहाँ पे अगर आपको एआई का यूज़ करना है अपनी एथिकल हैकिंग की स्किल्स को एनहांस करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के जो नए कॉन्सेप्ट्स है उसको सीखने के लिए कमांड्स को सीखने के लिए कौन सा अटैक कैसे परफॉर्म करा जा सकता है ये सीखने के लिए या फिर अगर कोई भी कमांड आप रन करते हो वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है बार बार उस एरर को कैसे रिजॉल्व किया जाए तो ये सभी चीज़ें हम एआई की मदद से सीख सकते हैं और इसी एआई के टूल का इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ काली जीपीटी। सो काली जीपीटी एक जीपीटी का फॉर्म है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने चैट जीपीटी के अंदर ही लाइक एन एक्सटेंशन। और कैसे हम काली जीपीटी का इस्तेमाल करके फ्रॉम रिकॉग्निसेंस टू पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन तक की पूरा जो स्टेप्स है वो यहाँ पे कवर करेंगे। आपको बताऊंगा किस तरीके से एक सिंपल डोमेन को हम रिकॉग्निसेंस से लेके यानी कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से लेके पूरा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि जब आपने किसी सिस्टम पे अटैक कर लिया उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं वहां तक मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आप काली जीपीटी का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आप इस्तेमाल करके कैसे अपनी एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के स्किल्स को एनहांस कर सकते हो और कैसे आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हो अपने बग हंटिंग जर्नी में। जी हाँ, आप यहाँ पे बग बाउंटी अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बग्स आपको वहाँ मिल सकते हैं अगर आप डेडिकेटली एंड फोकसली अगर में आप इस्तेमाल करोगे तो हम इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो यहाँ पे हमारे पास काली जीपीटी आ जाता है जो कि आपको चैट जीपीटी में ऑलरेडी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको सर्च करना है चैट जीपीटी और यहाँ पे आपको जीपीटी नज़र आ जाएगा। तो इसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी है जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ज़्यादा सर्च अगर नहीं करना सिंपल उस लिंक पे क्लिक करें एंड अपने चैट जीपीटी में इसको ऐड करें। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके पास कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन ओपन कर रखी हैं। सो यहाँ पे मैंने डॉट एच टी एम एल का एक पेज मैंने यहाँ पे होस्ट कर रखा है अपने वेब एडिटिंग सिस्टम पे। सेकंड जो हमारे पास टारगेट वेबसाइट है जिसका हम इस पूरी वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं वो है डेमो डॉट टेस्टफायर डॉट नेट। इसके अलावा आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने एक पूरा एक एच टी एम एल का एक पेज यहाँ पे सेटअप कर रखा है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे फ्रॉम रिकॉग्निसेंस टू पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन काली जीपीटी ऑफेंसिव प्रॉम्प्ट फील्ड गाइड। तो सबसे पहले कहीं भी किसी भी जगह पे जब आप एथिकल हैकिंग परफॉर्म करते हो या फिर यू आर परफॉर्मिंग बग हंटिंग प्रोसेस और इफ यू आर डूइंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग। सो रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है कि आपके टारगेट को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे कि परफॉर्म पैसिव रिकॉन ऑन एग्जाम्पल डॉट कॉम यूजिंग ओपन सोर्स टूल्स लिस्ट एग्जैक्ट कमांड एंड टूल्स। लेट्स से आप फर्स्ट टाइम एथिकल हैकिंग में आ रहे हो एंड आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो किस तरीके से आप काली जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टारगेट हमारे पास यूआरएल है वो है demo.testfire.net। अब सबसे पहले ये यहाँ पे बताएगा कि हु इज़ लुकअप। अब जो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिखाया था मैंने उसी प्रॉम्प्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करा है काली जीपीटी पे एंड देन उसने मुझको ये आउटपुट निकाल के दिखाया है। अब जितने भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको नज़र आ रहे हैं उन सभी का जो आउटपुट है वो मैंने इस डॉक्यूमेंट में लिख दिया है और ये डॉक्यूमेंट के थ्रू ही हम समझेंगे किस तरीके से हमने काली जीपीटी का इस्तेमाल करा फ्रॉम रिकॉग्निसेंस टू पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना भी आउटपुट आपको नज़र आ रहा है ये सारा आउटपुट काली जीपीटी का है। ये मैंने खुद से नहीं लिखा है। कंप्लीट आउटपुट जो है वो काली जीपीटी ने ही जनरेट करा है। सो पैसिव रिकॉन में हमने क्या करा हमने यहाँ पे इसको हमारी जो टारगेट वेबसाइट थी हमने वो दे दी। उसके बाद मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। लेट्स से मैं यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे काली जीपीटी में जाता हूँ। मैं इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एंटर में प्रेस करता हूँ। सो एज़ यू कैन सी जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट कॉम एक डोमेन दिया अब इस डोमेन की जगह आप किसी भी डोमेन से इसको रिप्लेस कर सकते थे जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है demo.testfire.net। अब इसने बताया कि पैसिव रिकॉग्निसेंस के लिए सबसे पहले आप हुइस का इस्तेमाल कर सकते हो। पर्पस क्या होता है हुइस का इस्तेमाल करने का रिट्रीव्स डोमेन रजिस्ट्रेशन एक्सपायरेशन रजिस्ट्रार एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो किसी भी वेबसाइट की डोमेन की इन्फॉर्मेशन या फिर डोमेन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको निकालनी है तो हम हुइस का इस्तेमाल करते हैं। देन सेकंड इसने हमको बताया कि यहाँ पे आप डिक का इस्तेमाल कर सकते हो। डिक का इस्तेमाल बेसिकली डीएनएस की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे डीएनएस एनम यानी कि डीएनएस की और इन्फॉर्मेशन के लिए हम डीएनएस एनुमरेशन का इस्तेमाल करते हैं। देन द हार्वेस्टर। अब द हार्वेस्टर का जो कमांड है वो भी इसने हमको यहाँ पे दे दिया। इसके अलावा इसने हमको बताया कि यहाँ पे हार्वेस्टर करता क्या है। सो इट गैदर्स ईमेल सबडोमेन्स होस्ट एम्प्लॉय नेम्स फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज लाइक गूगल बिंग एटसेट्रा।
देन हमारे पास इसने एमास बताया कि यहाँ पे आप एएमएस का इस्तेमाल कर सकते हो पैसिव रिकॉग्निजेंस के लिए एंड एमास क्या करता है एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल पैसिव डेटा सोर्सेस शोडान सेंसेस एंड एटसेट्रा then we have sublister which is used to which is used to enumerate subdomains, so basically it's a subdomain enumeration tool. Then we have senses and shodan, then we have multigo whatware vaporizer. तो यहाँ पे इसने बेसिकली 10 टूल्स बता दी हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा सेम उसने यहाँ पे बताया है कि आप सबडोमेन्स के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, पैसिव डीएनएस हिस्ट्री के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे इसने हमको बताया है सिमुलेटेड रिकॉन विद हार्वेस्टर। सो टूल का नाम हार्वेस्टर है, पर्पस क्या है, यूसेज क्या है, कमांड हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। कंप्लीट जिस तरीके से एक टीचर एक स्टूडेंट को समझाता है कि क्या टूल है, उसका काम क्या है, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उस कंप्लीट ये आपको सिखाता है। एंड यहाँ पे उसने डिटेल्स भी बताया कि डिटेल्स टू एनालाइज़ इन द आउटपुट कि वहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसमें क्या-क्या एनालाइज़ करना है कि अगर ईमेल आपको मिलता है, तो उसमें आपको क्या देखना है और वो क्यों मैटर करता है। होस्ट, वर्चुअल होस्ट, डीएनएस सर्वर, सोर्स इंजन ये सभी कुछ यहाँ पे इसने बताया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया कि आई फाउंड सबडोमेन्स एंड ईमेल्स वाया द हार्वेस्टर ऑन demo.testfor.net सजेस्ट फॉलो अप ओसिन एंड फिशिंग सिमुलेशन टूल्स। अब यहाँ पे क्या होता है जब मान लो आपने काले लिनक्स में इस टूल को रन करा हो इसको और आपको उसके डोमेन की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है आप उस इन्फॉर्मेशन को काली जीपीटी में पेस्ट कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली मैंने वो चैट जीपीटी में डाल दिया। चैट जीपीटी में डालने के बाद अब मैं उसको फ़ॉलो अप ले सकता हूँ कि उसके बाद मुझे क्या करना है या फिर मैं यहाँ पे बैश की स्क्रिप्ट या पाइथन स्क्रिप्ट या कोई भी स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे रेडी करवा सकता हूँ। इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रोग्राम एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू कोड तो डेफिनिटली आपकी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट भी रेडी करवा सकते हो, चाहे वो बैश स्क्रिप्ट्स हो, पाइथन स्क्रिप्ट्स हो या फिर कोई भी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट हो तो यहाँ पे वो रेडी करवा सकते हो। देन इसके अलावा यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे एक और बताया टूल 1 व्हाट वेब, देन रन अ बेसिक स्कैन, एग्रेसिव स्कैन विद प्लगइन्स, आउटपुट एग्जांपल यानी कि जो आपको आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसा आएगा, डिटेल्स कहाँ पे आपको देखना है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पे हमको बता रखा है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसने मुझे एक बैश की स्क्रिप्ट भी बना के दे दी है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है, देन इस स्क्रिप्ट को मुझे रन करना है। तो सिंपल हमारा काम कर देता है काली जीपीटी एंड यहाँ पे फिर इसने हमको बताया कि कौन-कौन से टूल्स यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, एनमैप और उसका पर्पस क्या है, व्हाटवेब, निकटोकल किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो भी हमको यहाँ पे इसने बता दिया है। देन यहाँ पे आता है want an advanced version that include Hydra, brute force, go burst or SSL cert analysis to enumerate users from an exposed RPC service on target system, typically Windows based. You can use the open source tools in Kali Linux. These tools help gather username, domains, even password policy without full authentication. अब यहाँ पे बता रहा है कि आपको किसी भी टारगेट का यूजर नेम, ग्रुप, डोमेन या फिर इवन पासवर्ड पॉलिसीज अगर आपको चेक करना है विदाउट फुल ऑथेंटिकेशन, देन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो एक्सपोज्ड आरपीसी और एलडैप सर्विस होती है टारगेट सिस्टम पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। देन हमको उसने बताया जी प्राइमरी गोल ये है कि हमको वैलिड यूजर नेम और डोमेन इंफॉर्मेशन और यूजर एट्रीब्यूट्स निकालने हैं और लो प्रिविलेज आरपीसी एलडैप एक्सेस। तो यहाँ पे उसने बताया कि ये सब निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आरपीसी एनुमरेशन का। सो आरपीसी एनुमरेशन करने के लिए हम आरपीसी क्लाइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सांबा सूट है। देन उसका यूसेज क्या है आरपीसी क्लाइंट हाइफन यू, देन हमारे पास आया डबल कोट हाइफन एन, देन हमारे पास आईपी। अब यहाँ पे आ जाता है कि देन एट द प्रॉम्प्ट यहाँ पे आता है एनॉम डॉम यूजर्स क्वेरी यूजर्स उसकी आरआईडी। अब ये जो पूरा जब कमांड आप यहाँ पे रन करोगे तो इससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आरआईडी मिलेगी, यूजर्स आरआईडी मैपिंग, यूजर नेम, फुल नेम, अकाउंट स्टेटस। तो जितने भी यूजर्स उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे बने होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। देन हमारे पास है एनम फॉर लिनक्स टूल जिसका इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो यूजर नेम, ग्रुप, पासवर्ड पॉलिसीज, ओएस, होस्ट नेम एंड शेयर्स। तो ये सब जो है ये एक्टिव रिकॉग्निजेंस में आता है कि आपने एक बार पैसिव रिकॉग्निजेंस कर ली जो इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है वो, देन आपने करा जो आपके पास एक्टिव रिकॉग्निजेंस यानी कि आप टारगेट से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हो, उसको हम एक्टिव स्कैनिंग या एक्टिव रिकॉग्निजेंस बोलते हैं, जहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन हमारे पास है आप विंडोज़ में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, विंडोज़ एडी में अगर आप अटैक कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्रैक मैप ईएक्सईसी का आप इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे आप किस तरह से कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, उसने हमको ये भी बता दिया है। अब एक बार आपने रिकॉग्निशन फुटप्रिंटिंग कर लिया, देन स्कैनिंग एनुमरेशन हमने वहाँ पे परफॉर्म कर लिया, देन हमारे पास आता है एक्सप्लॉइटेशन। फॉर एग्जांपल आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के दौरान एक सीवीई मिलता है या फिर आपको वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर का वर्जन का सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल रहा है, उससे रिलेटेड सीवीई कौन-कौन सी हैं।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ पे सर्च करा एक अपाचे का सर्वर और अपाचे के सर्वर की जो वर्ज़न है वो है 1.2.2 या फिर व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ पे इसने हमको बताया कि अगर आपको नोन सीवी सर्च करना है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वर्ज़न तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो मेरा टारगेट है उस पे अपाचे एचटीटीपी सर्वर 2.4.49 यहाँ पे चल रहा है तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इसने दे दी कि इसका नोन सीवी क्या है, सेवरिटी लेवल क्या है और किस तरह की ये वर्नेबिलिटी है जो है पाथ ट्रैवर्सल यानी कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की तरफ ये आपको वर्नेबिलिटी लेके जा सकती है। अफेक्ट्स किस यानी किस पे ये इम्पैक्ट डालेगी सिर्फ 2.4.49 जहाँ पे अपाचे का ये वाला वर्जन चल रहा हो। Exploitable if mod CGI is enabled and options directive allows XEXEC CGI। तो उसने बताया ये कब exploitable है जब वहाँ पे mod CGI जो है enable होगा। अब इसके अलावा इसने हमको ये भी बता दिया है कि ये पर्टिकुलर सीवी का जो बेसिकली एक्सप्लॉइट है वो आपको कहाँ पे मिलेगा तो उसने हमको पाथ तक बता दिया कि मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर आपको इस एक्सप्लॉइट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है इसलिए हमको ये भी दे दिया है कि हमको टारगेट यूआरआई में क्या सेट करना है, सेट पेलोड में हमको क्या लगाना है, एल होस्ट, एल पोर्ट, आर होस्ट एंड जो एक्सप्लॉइट है उसका कंप्लीट नाम। अब ये एक्सप्लॉइट क्या करेगा? एक्सप्लॉइट डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वर्डेबिलिटी, escapes web root access arbitrary files. If CC is enabled, it can execute arbitrary commands यानी कि जो कमांड आप यहाँ से चलाओगे वो सारी कमांड्स वहाँ पे रन हो जाएंगी रिमोटली जो भी आप चला रहे हो। देन ये है मैनुअल टेस्टिंग विदाउट मेटास्प्लॉइट। अगर आपके पास मेटास्प्लॉइटेबल नहीं है, आप यूज नहीं करना चाहते हो, मैनुअल टेस्टिंग करते हो, तो मैनुअल टेस्टिंग के लिए आप किसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उसने ये तक आपको दिखा दिया है। इसके अलावा डिटेक्शन एंड मिटिगेशन क्या है? अगर आपको इसको मिटिगेट करना है, आपको इसको सिक्योरिटी पोस्चर को एनहांस करना है एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आपको रिकमेंडेशन देनी है तो रिकमेंडेशन ये होगी कि अपग्रेड अपाचे 2.4.5 2.4.51 टू और लेटर disable mod CGI unless needed, restrict EXEC CGI and options in Apache config, monitor for traversal path patterns in HTTP log। तो यानी कि ये आपको पूरा कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग का और पेनिट्रेशन टेस्टर का बेसिकली पूरा एक जो रोल होता है कि पहले आप टारगेट को एक्सप्लॉइट करोगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, देन यू गिव इन्फॉर्मेशन और देन यू गिव रिपोर्ट टू योर सीनियर मैनेजमेंट और योर क्लाइंट। सो एक कंप्लीट इसने हमको बताया। देन इसके अलावा बता रहा है कि क्रिएटिंग एंड ऑब्फस्केटिंग अ पाइथन रिवर्स शेल फॉर एजुकेशन लैब ऑब्वियसली is a classic red team skills here how to do it responsibly in a controlled environment। तो यहाँ पे बताया कि क्रिएट द बेसिक पाइथन रिवर्स शेल। तो यहाँ पे इसने आपको रिवर्स शेल भी बताया किस तरीके से आप इस रिवर्स शेल को टारगेट की वेबसाइट पे या सर्वर पे या सिस्टम पे अपलोड करके कैसे उसके सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो। इसके अलावा इसने हमको ये बताया कि एंटीवायरस से अगर आपको बाईपास करवाना हो इस रिवर्स शेल को, देन आप वो कैसे कर सकते हो? उसने हमको ये दिया है इम्पोर्ट बेस 64 रिप्लेस द इनर बेस 64 स्ट्रिंग विद योर ओन शेल, टूल्स लाइक साइबर शेल हेल्प विद बेस 64। तो जहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा इसने कंप्लीट बताया है किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमने करी एंड स्कैनिंग हमने करी, देन एक्सप्लॉइटेशन में उसका पार्ट ले सकते हैं। देन हमारे पास ये भी है कि हम प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे कर सकते हैं। एक बार आपने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, आप सिस्टम का आपने एक्सेस ले लिया, देन आप प्रिविलेज को कैसे एस्केलेट कर सकते हो, अपने राइट्स को, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट्स होते हैं, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ यहाँ मैंने सैंपल प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे कि एनालाइज लिनपीज़ आउटपुट, व्हाट रेड फ्लैग्स शुड आई फोकस ऑन प्रिविलेज एस्केलेशन। ये पूछ रहा है कि ये बेसिकली आप डायरेक्टली काली जीपीटी से पूछ सकते हो कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, अब मेरे पास ये वाला यूज़र अकाउंट है, अब मैं कहाँ-कहाँ ट्राई कर सकता हूँ, कौन-कौन से टूल्स मैं रन कर सकता हूँ प्रिविलेज को एस्केलेट करने के लिए। तो ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देख सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आपने सिस्टम पे एक्सप्लॉइट कर दिया, अब हमारे पास है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की हाउ कैन आई यूज़ ब्लडहाउंड फ्रॉम अ कॉम्प्रोमाइज्ड डोमेन यूजर्स टू मैप प्रिविलेज पाथ्स, परफॉर्म क्रेडेंशियल डंपिंग फ्रॉम मेमोरी ऑन विंडोज टारगेट, व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स कैन आई यूज सेफली इन लैब्स। अब ये पूछ रहा है काली जीपीटी से कि मैं कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्रेडेंशियल यानी कि यूजर नेम पासवर्ड्स को निकालने के लिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है एंड देन ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली अगर ये चीज़ आप चैट जीपीटी में डालोगे तो वहाँ पे वो आपसे बोलेगा कि ये जो मेरे एथिक्स के खिलाफ है, ये हमारे डेटाबेस में नहीं है, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन यहाँ पे देखो कितना ईज़िली ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इवन बता रहा है कि कौन-कौन से टूल्स का और कौन-कौन सी चीज़ों का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। So this is very amazing tool if you want to explore your skills and if you want to enhance your skill. If you want to explore cybersecurity in detail and if you want to enhance your skill, this is the tool that I recommend to you all. एंड इसके अलावा यहाँ पे है सी टू एंड इवेजन यानी कि एक बार आपने अपना एक्सप्लोइटेशन कर दिया, पोस्ट एक्सप्लोइटेशन आपने कर दिया, देन वहाँ से हम कमांड एंड कंट्रोल सर्वर आप क्या सेटअप कर सकते हो। यानी कि आप कभी भी रिमोटली कहीं से भी बैठ के उस सिस्टम को कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, एंटीवायरस से, फायरवॉल से कैसे आप इवेट कर सकते हो। इवेजन टेक्निक्स बेसिकली आपको बताया
बताएगा, सभी इन डिटेल सभी तरह की चीज़ें। सो इन शॉर्ट ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देगा फ्रॉम रिकॉग्निसेंस टू कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। सो आई रिकमेंड यू गाइस कि आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें इफ़ यू आर डूइंग बग हंटिंग एंड इफ़ यू आर परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो ये बहुत अमेजिंग टूल है। आई होप आपको पसंद आएगा पूरा वीडियो। एंड इसके अलावा मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि मैंने यहाँ पे काली जीपीटी ऑफेंसिव प्रॉम्प्ट फील्ड गाइड यहाँ पे रेडी करी है आप सबके लिए, जिसको आप मेरे लिंक्डइन से जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड ये मेरे लिंक्डइन में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको जाओ एंड मेरे लिंक्डइन से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एज़ वेल और माय इंस्टाग्राम अकाउंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।